जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम CI का दूसरा दिन करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आज हम इसमें क्वेश्चन करेंगे छमाही, तिमाही, और इसमें तिमाही को ही त्रैमासिक या चौमाही इस तरह के सवाल देता है। तो आप इस तरह के सवाल में फंस जाते होंगे, तो आज से इस तरह के सवाल में आप नहीं फंसेंगे। तो आज जो है इसी तरह का सवाल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह के सवाल बहुत से स्टूडेंट को फंसा देता है। तो कुछ इसमें जानना रहता है, उनको ये मालूम नहीं रहता है कि क्या करना है, छमाही तिमाही में क्या करना रहता है, इसलिए वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो चलिए, आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है क्वेश्चन है, आपको जो टाइम दिया हुआ रहेगा माह में भी दिया हुआ रहता है, और उसी को बोलता है कि छमाही से नियोजित हो रहा है, या फिर कहेगा त्रैमासिक से नियोजित हो रहा है, या फिर कहेगा कि चौमाही जो है संयोजित हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब भी त्रैमासिक, छमाही या चौमाही हो तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाइम में आपको हमेशा 2 से गुना करना है। टाइम में हमेशा आपको टाइम में हमेशा क्या करते हैं कि गुना करते हैं। ये तो आपको कंडीशन बताएगा कि 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है। क्या आपको याद रखना है कि टाइम में हमेशा आपको गुना करना है और रेट में हमेशा आपको भाग देना है। तो कब गुना करना है, कितना से गुना करना है और कितना से भाग देना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे आपको पता चलेगा। तो देखिए, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि 800 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही जोड़ा जाता है। जब तिमाही ब्याज की दर जो है तिमाही जोड़ा जाता है, यानी ब्याज की दर तिमाही संयोजित होता है। तो जब भी कहेगा कि तिमाही, तो याद रखेंगे तिमाही, एक है छमाही और एक है तिमाही को त्रैमासिक भी लिखता है। तिमाही को ही त्रैमासिक लिखता है, यानी 3 महीना त्रैमासिक। ठीक है। इसके बाद है चौमाही, यानी 4 महीने पर जो होता है उसको चौमाही। तो 4 महीने पर जो दर संयोजित होता है उसको चौमाही बोलते हैं। ये छमाही हो गया, तिमाही हो गया, इसी को त्रैमासिक, और ये हो जाएगा चौमाही, यानी 4 महीने पर इसका दर संयोजित होता है। तो क्या करेंगे कि जब भी छमाही संयोजित होगा, ब्याज दर अगर छमाही संयोजित होगा तो उसमें 6 माह पर अगर रहेगा तो टाइम में हम 2 से गुना करेंगे। 6 माह रहेगा, महीना में रहेगा, छमाही कहेगा तो आप उसको टाइम में हमेशा 2 से गुना करेंगे। जैसे 6 माह यानी 1 वर्ष में 2 बार हो जाता है, 1 वर्ष में 2 बार हो जाता है, इसलिए इसको 2 से गुना करते हैं। जैसे छमाही का था तो 1 साल में जो है 12 माह होता है, तो 12 माह होता है, इसीलिए छमाही यानी 6 महीना पर होता है। तो 6 महीना पर होता है, इसीलिए इसको 2 से गुना कर देते हैं। इसमें टाइम में हमेशा क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। अब अगर ये छमाही हो गया तो टाइम में 2 से गुना करेंगे, और रेट में, यानी रेट में आप जो है उसको
रेट दर अगर रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, रेट में आप भाग देंगे 2 से, इसमें गुना करना है, इसमें भाग दे देना है। यानी दर जो है पहले वार्षिक था, मान के चलिए कि 20% वार्षिक था, तो छमाही संयोजित हो रहा है, तो ये एक वर्ष में 12 माह, तो 6 माह पर हो रहा है, इसलिए इसको 6 माह पर बांट देंगे। तो ये 10 और ये 10, यानी 20 में आप 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10%। इसलिए एक वर्ष में छमाही जब संयोजित होता है तो 6 महीने के लिए हो जाता है, इसलिए दर जो है वो 10% हो जाता है, यानी दर 2 भाग में बट जाता है। और यही जो टाइम है वो एक वर्ष में 6 माह पर हो जाता है, इसलिए जो है ये 2 से गुना कर देते हैं, इसलिए टाइम जो है 2 वर्ष हो जाता है। और रेट जो है हाफ हो जाता है, यानी आधा आधा हो जाता है, 6 माह रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो छमाही रहेगा, देखिए छमाही रहेगा तो क्या करेंगे, टाइम में 2 से गुना और रेट में 2 से भाग करेंगे, रेट में 2 से भाग। इसके बाद तिमाही या त्रैमासिक, तिमाही या त्रैमासिक यानी 3 महीने पर। तो 3 महीने पर यानी 12 को, एक साल में 12 महीना, तो इसको 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। तो ये क्या करेंगे, जब आपका तिमाही रहे या त्रैमासिक उसी को बोलेंगे, तो क्या करेंगे कि टाइम में आप 4 से गुना करेंगे और रेट में 4 से भाग करेंगे। बस इसी तरह आपको करना है, क्योंकि एक वर्ष में जब छमाही था तो 2 बार में बांट रहे हैं, 6 महीना करके, इसलिए टाइम को 2 से गुना कर रहे हैं और रेट को 2 भाग में बांट देते हैं तो 2 से भाग दे देते हैं। इसी तरह से त्रैमासिक में यानी जो 12 महीना है उसको 3 भागों में बांटते हैं, यानी 4 हो जाता है, एक वर्ष में 4 बार, इसलिए टाइम को 4 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। उसके बाद रेट को 4 भाग में बांट देते हैं, यानी तिमाही हो रहा है तो यानी 12 महीना में, 12 महीना है तो 12 महीना में 3 से भाग दे देंगे, तो 4 बार पर 4 महीने पर जो है रेट आपका लगेगा। इसलिए जो मान के चलिए कि 20 है, 20%, तो इसको 4 भाग में बांट देते हैं, यानी 5%, 5%, 5% और 5%, ये अलग अलग हो जाता है और ये 4 वर्ष के लिए हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 वर्ष के लिए, टाइम 4 वर्ष और रेट 5%। तो इसी तरह से त्रैमासिक रहेगा तो आपको क्या करना है कि 12 में आप 3 से भाग दे देंगे तो ये 4 पर आ जाता, ये 4 आ गया, तो अब 4 में टाइम में 4 से गुना और रेट में 4 से भाग दे देते हैं। और 4 महीने पर रहेगा, चौमाही रहेगा, 4 महीने पर रहेगा तो क्या करेंगे, 4 माह का रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसमें आप 12 में आप 4 से भाग दे देंगे तो 3 आएगा, यानी एक वर्ष में 3 माह पर ये लगेगा। तो 3 माह पर तो टाइम में 3 से गुना कर देंगे और रेट में 3 से भाग दे देंगे, यानी मान लें कि 21% है, तो 21% को 3 भाग में बांट देंगे, तो 21/3 यानी 7%, 7% 3 भाग में बढ़ गया, ये 7% 3 भाग में। इसलिए चौमाही रहेगा तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और क्या करेंगे कि टाइम में 3 से गुना कर देंगे और रेट में 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 3 भागों में बांटना पड़ रहा है, इसलिए टाइम को 3 से गुना कर देंगे। तो ये आपका जो है ये वार्षिक आ जाएगा, यानी 3 वर्ष आ जाएगा टाइम, और रेट जो है वो 3 भागों में बांट देंगे, क्योंकि 3 आया है एक वर्ष में, 3 माह पर बांटा जा रहा है, इसलिए इसको 3 भागों में बांट देंगे। यहाँ पे रेट में जो है 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पे चौमाही है, यानी 4 महीने पर आ रहा है, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, इसलिए इसको 3 से भाग दे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे
जब भी ये छमाही हो गया, छमाही रहेगा तो टाइम में 2 से गुना, रेट में 2 से भाग। तिमाही रहेगा तो टाइम में 4 से गुना और रेट में 4 से भाग करेंगे। चौमाही रहेगा तो ये इसमें क्या करेंगे, 12 में 4 से भाग देते हैं तो 3 आता है, यानी टाइम में 3 से गुना और रेट में 3 से भाग करेंगे। ये आपको याद रखना है इस तरह से। तो चलिए अब क्वेश्चन इस पर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 800 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा। लगभग में ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की दर तिमाही जोड़ा जाता है, यानी 3 महीने पर ब्याज की दर जोड़ा जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है इसको वार्षिक कर लीजिए, तो 6% वार्षिक रेट है, रेट जो है 6% वार्षिक है। तो ये तिमाही संयोजित हो रहा है, तो क्या बोले थे हम कि जब भी तिमाही संयोजित होता है तो आप याद रखिए, आप समझिए कि जो है 12 माह होता है और तिमाही संयोजित हो रहा है तो 3 से भाग दे देंगे, तो जो भाग देने के बाद आएगा उसमें टाइम से गुना कर देंगे और रेट में जो है जितना भाग देकर के आया है उससे भाग दे देंगे। तो देखिए 12 में 3 से भाग दिए तो 4 आया, तो रेट में 4 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 2 दूना 3 दूना 6, यहाँ से 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी 3/2%। अब टाइम में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो टाइम कितना है, टाइम देखिए 9 महीना है, तो 9 गुने 4 यानी 36, ये क्या चीज़ आ जाएगा, 36 माह आ जाएगा। अब इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। 12 से भाग दीजिएगा तो 3 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए सभी वार्षिक में है, ये भी जो है रेट आ गया 3/2% और टाइम आ गया 3 वर्ष। अब इसको निकाल लेंगे। हम 2 मेथड बताए थे आपको, तो आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं। देखिए 3 वर्ष के लिए है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कह रहा है कि 800 रुपये, ये है 800 रुपये पर रेट, देखिए रेट है 3/2%। तो 800 रुपये पर आपको जो ब्याज मिलेगा 3/2%, तो ये आ जाएगा नीचे में 200%, का नीचे आ जाएगा 200, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी ये आपको आया 12 रुपये। तो आपको मूलधन पर, ये जो 800 रुपये मूलधन है उस पर आपको इस रेट से यानी 3/2% के रेट से आपको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 12 रुपया। अब दूसरा वर्ष भी आपको ब्याज मिलेगा मूलधन पर, तो मूलधन पर फिर से 800 रुपये का निकालिएगा 3/2%, तो फिर से 12 रुपये आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा फिर से आपको मूलधन पर, तो फिर से 12 रुपया मिलेगा। अब देखिए दूसरा वर्ष में आपको पहले वर्ष पर भी ब्याज मिलेगा, पहला वर्ष में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा कब, दूसरे वर्ष में आपको। तो दूसरे वर्ष में आपको पहले वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो देखिए अब 12 रुपये पर आपको 2 बटे यहाँ पे 3/2%, 3/2% यानी 3/200, इसको काट दिए 6 दूना 12 यानी 100 दूना 200, तो 76 के 18 बटे, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0.18। तो यहाँ पे 12 रुपये पर आपको जो ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष में वो कितना मिलेगा, 0.18। इसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पर भी इन दोनों वर्ष का ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा तीसरे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष में इन दोनों वर्ष का आप ब्याज के ऊपर ब्याज निकालिए। तो सबसे पहले 12 पर निकालिए, तो 12 पर निकालिएगा, तो 12 पर जब निकालिएगा आप, तो 12 पर भी निकाले थे, 12 रुपये पर 3/2% से ब्याज मिलेगा 0.18। तो 0.18 आपको 12 रुपये पर मिला, फिर से आपको इस पर भी मिलेगा, तो फिर से आपको 0.18 मिलेगा। अब इस पर निकालिए आप, 0.18 पर मिलेगा आपको 3/2% से। तो देखिए यही है, ये वाला है। तो
छतरी के 18, फिर से आप निकाल लीजिए। छतरी की 18 बटे 100 का आप निकालिए कितना, 3/2%, 3/2 यानी परसेंट का 200 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 दूना 18, 100 दूना 200, 9 तिया 27, 27 बटे 4 जीरो नीचे में, तो इसको पॉइंट में लाएंगे तो 0.027, 0.0027। तो इस पर जो आपको ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 0.0027। तो देखिए हम जो बताए थे कि 3 वर्ष का जो रूल होता है वो क्या होता है कि 3, 3 और 1 होता है। तो देखिए 12 3 बार आया है, 0.18 3 बार आया है, 1 यहाँ 2 3 और उसके बाद 1, ये 0.0027 एक बार आया है। तो वही चीज़ है, लेकिन इसमें आपको पहले वर्ष का भी निकल जाता है, दूसरे वर्ष का भी निकल जाता है और तीसरे वर्ष का भी निकल जाता है। अगर आपको केवल तीसरे वर्ष का पूछता है तो आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट आपको CI पूछ रहा है, तो आप इस रूल से निकाल सकते हैं। समझाने के लिए इतना बता रहे हैं आपको। तो देखिए आप इसको सबको जोड़ लीजिए, तो 12 तिये 36, 12 को 3 से गुना करें तो 12 तिये 36, फिर 18 3 बार है तो 18 को 0.18 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 54, 0.54। अब इसको एक ही बार है तो इसको जोड़ दीजिए 0.0027, तो लिख दीजिए 7245, इसके बाद 36। तो देखिए 36.5427 यानी 2 अंक तक लीजिएगा आप, तो 36.54। तो देखिए कौन है इसमें आंसर, 36.4 है, 36.5 है, 36.65 है। तो नज़दीक में आपका कौन आ रहा है लगभग में, तो 36.54 यानी 50। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 36.50 रुपये आपका। ये आपका क्या किया जाएगा, मिश्रधन, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर आपको CI निकालने, सॉरी मिश्रधन निकालने के बोले, अमाउंट निकालने के लिए बोले, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो P प्लस ब्याज, ब्याज क्या चीज़ CI का ब्याज और मूलधन, यानी अमाउंट निकालने के लिए मूलधन में आप ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो आपको मिश्रधन आ जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट है कितना, ब्याज कितना आपको आया है, तो ब्याज आया 36.54। आपको मूलधन है 800 रुपये, 800 रुपये में आप ब्याज को जोड़ दीजिए 36.54, जो भी आएगा आपको 836.54, ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको CI निकालने के लिए बोल रहा था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधांशु ने एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के ब्याज दर से 15,000 रुपये निवेश किए। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माहों में चक्रवृद्धि है तो सुधांशु को एक वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि टाइम जो है वो 1 वर्ष है और जो 15,000 रुपये लगाता है वो 6 माहों में चक्रवृद्धि यानी छमाही संयोजित हो रहा है। और रेट जो है आपका रेट है 10% प्रति वर्ष यानी वार्षिक है। तो कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में उसको कितना राशि मिलेगा, तो 1 वर्ष के अंत में पूछ रहा है, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में वो धन जो है 15,000 रुपये वो कितना हो जाएगा अगर छमाही संयोजित होता है। तो देखिए आपको निकालना है यहाँ पे अमाउंट, तो दिया क्या है, रेट आपको 10% है और जब 10% है तो छमाही है यानी चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि छमाही है यानी 6 माहों में चक्रवृद्धि है, प्रत्येक 6 माहों में यानी छमाही संयोजित हो रहा है दर। तो जब भी छमाही संयोजित होता है तो अब आप अगर गड़बड़ाते हैं तो क्या करेंगे, छमाही तो अब 12 में 6 से भाग दे देंगे 2 आएगा। हम बताए थे कि टाइम को हमेशा गुना करते हैं और रेट को हमेशा भाग देते हैं। तो जितना आपको 12 में भाग देने के बाद आएगा
उसी से आपको गुना या भाग करना है। तो देखिए छमाही संयोजित हो रहा है तो आपको 2 आया, 12 में 6 से भाग दिए तो 2 आया। रेट में आपको 2 से भाग देना है और टाइम में आपको 2 से गुना करना है। हमेशा आप प्रैक्टिस कर लेंगे 4-5 क्वेश्चन को तो ये आपको फिर कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। केवल आपको 12 माह में आपको भाग दे देना है। जितना भाग देने के बाद आएगा उसमें आपको ये केवल याद रखना है कि हमको गुना किस में करना है और भाग किस में करना है। तो टाइम में हमेशा गुना करते हैं और रेट में हमेशा भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ आप रेट में 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो रेट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 5%। टाइम में हमेशा गुना करते हैं, टाइम आपको है 1 वर्ष, 1 वर्ष है तो टाइम में हमेशा 2 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 2 वर्ष। तो देखिए आपका रेट भी मालूम हो गया, टाइम भी मालूम हो गया। अब आपको यहाँ पे जो पी है मूलधन दिया हुआ है 15,000 रुपये। पी कितना दिया हुआ है 15,000 रुपये। तो सब चीज़ आपको मालूम है। यहाँ से आपको मिश्रधन ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप सीआई ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सीआई ज्ञात करने के बाद उसमें अगर आप मूलधन को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन आ जाता है। तो क्यों नहीं हम केवल सीआई निकाल करके उसमें जो मूलधन दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे। तो सीआई पहले निकालिए। तो सीआई निकालेंगे तो देखिए 2 वर्ष के लिए टाइम तो 2 बार लेंगे इस तरह से। आप 1 रूल भी लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 15,000 रुपये का आप निकालिए कितना 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, 1/20, 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 750। ये कितना आया 750 रुपये। आप फिर से इसको 750 रुपये का 5% निकालेंगे तो 1/20 होता है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 750 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 0 से 1 0, यानी ये आ जाएगा 37.5 रुपये। तो यहाँ से आपको 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो या तो यहाँ पे आप निकालेंगे कि सबसे पहले आपको पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 5% पर मिलेगा। तो 15,000 रुपये पर आपको 5% से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 750 रुपये। आप निकाले हैं 750 रुपये, 15,000 रुपये पर 5% पर ब्याज मिलेगा जो 750 रुपये, ये 750 रुपये होगा। फिर से आपको दूसरे वर्ष में भी मिलेगा कितना 5% से 15,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा तो फिर से 750 रुपये मिलेगा। अब दूसरे वर्ष में आपको पहले वर्ष का जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 750 रुपये पर 5% निकालेंगे तो 750 रुपये पर 5% निकालेंगे तो 37 रुपये आता है। तो ये आएगा 37.5 रुपया। अब वही रूल है, या आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको 2 से गुना कर सकते थे अब 1 से, नहीं तो फिर आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको निकालने का यही एक फ़ायदा है कि अगर अलग अलग पूछे कि दूसरे वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो आप इस तरह से निकालेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आप इसको 2 बार निकाल करके 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो हर एक बार इसको निकालेंगे, यानी 750 आया पहले वर्ष का, फिर से इसको 750 का 5% निकालेंगे तो 2 वर्ष का आ गया तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे। अगर नहीं कर रहा है तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको बना सकते हैं। एग्जाम में जिस तरह से पूछे आपको उसको उस तरह से आंसर दे देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 750 और 750 1500 और ये हो गया 1500, ये हो जाएगा 37.5। तो 1537.5 ये आपका CI आ गया। CI कितना आ गया 1537.5। कह रहा है अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट बराबर होता है P + CI। तो अमाउंट P कितना आपका प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है मूलधन 15,000 रुपये प्लस CI आपको है 1537.5। ये समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आपको मन में ही करना होगा कि CI अब जब आ गया है तो इसमें आप 15,000 रुपये जोड़ दीजिए। तो ये आ जाएगा आपको 15,000, सॉरी ये जोड़ेंगे तो 16,000, यहाँ से 5 हो जाएगा, इसके बाद पॉइंट हो जाएगा, इसके बाद 7 आएगा और जोड़ दीजिए यहाँ पे 15,000, इसके बाद पॉइंट 1 और ये है 1537.5। तो ये आ जाएगा 5 7 3
561 यानी 16,537.5 16,537.5 रुपये ये आपका अमाउंट आ गया। यहाँ से आपका अमाउंट आ गया, तो यहाँ से आपका CI भी पता है, अमाउंट भी पता है। अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16,537.50 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहे तो आप यहीं पे डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, यहाँ पे 7.5 में 2 से गुना करते तो 1,500 रुपया आता, फिर 37.5 में 1 से गुना करते तो 37.5, दोनों को जोड़ देते CI आ जाता, CI में मूलधन को जोड़ देते मिश्रधन आ जाता। तो ये समझाने के लिए इतने किए हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक ऋणदाता 2,000 रुपये 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। नियत अवधि के उपरांत उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? मिश्रधन ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले आपको जब भी तिमाही छमाही इस तरह के दे दे, तो सबसे पहले उसको आप चेंज कीजिए। तो चेंज कीजिएगा तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ है 20%, रेट आप कर दिया हुआ है 20%। त्रैमासिक है, तो जैसे ही त्रैमासिक का है, त्रैमासिक का मतलब 3 माह, यानी तिमाही संयोजित हो रहा है। त्रैमासिक का मतलब तिमाही, यानी 12 में आप 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब जो भी भाग दे करके आएगा उसको आपको टाइम में गुना कर देना है और रेट में भाग कर देना है। तो रेट में भाग कर देंगे 4 से, तो कितना आएगा? 5%। और टाइम में गुना करना है, तो टाइम है कितना? देखिए 6 माह है। टाइम आपको दिया है कि 2,000 रुपये 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। तो टाइम कितना है? 6 माह। तो 6 माह को आप 4 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 24 माह आ गया। तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। 24 माह है, तो 24 माह को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से गुना भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 वर्ष आएगा। तो देखिए टाइम आपको 2 वर्ष, रेट आपका 5%, आपको मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2,000 रुपये। तो यहाँ से आप मिश्रधन ज्ञात करिए। तो देखिए मिश्रधन ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। तो 2 वर्ष है तो 2-1 का नियम लगा सकते हैं, या फिर आप उस तरह से बना सकते हैं। ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप जो है डिटेल से ही बनाएं, ताकि जो है जिस तरह से पूछे आप उसको बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको जैसे पूछे उस तरह से बनाइएगा। अगर अलग अलग पूछता है तो आप उसको थोड़ा डिटेल में बना दीजिएगा। अगर आपको अलग अलग नहीं पूछता है, जैसे कि आपको दूसरे वर्ष या फिर तीसरे वर्ष का केवल अगर नहीं पूछे, तो डायरेक्ट आप रूल लगा दीजिएगा 2-1। 2 वर्ष का रहे तो 2-1, 3 वर्ष का रहे तो 3-3-1, 4 वर्ष का रहे तो 4-6, 4-1। तो चलिए, अगर ना याद है, नहीं याद है, तो आप उसको भी इस तरह से फिर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 2,000 रुपये मूलधन पर। आपको पहले वर्ष पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? किस रेट से? 5% की रेट से। जब 5% है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 है, परसेंट नीचे चलेगा, काटेंगे तो 1/20 आएगा इस तरह से। तो फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में इसको 1/20 लिखेंगे, काटेंगे 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 100। पहले वर्ष 100 रुपया मिलेगा, फिर से 100 रुपये पर आपको दूसरे वर्ष का ब्याज 1/, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20×5 100, तो कितना हो जाएगा? 5। अब 2-1 का नियम लगा दीजिए यहाँ पर, तो 2-1, इसको 200 रुपया हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी टोटल कितना आ जाएगा? 205 रुपया। CI कितना आ गया? 205 रुपया आ गया। CI आपको आ गया, CI 205 रुपया। तो आपको बोल रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो जो ब्याज आता है वो ब्याज को क्या करते हैं? मूलधन में जोड़ देते हैं। तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए मूलधन प्लस CI। तो मूलधन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2,000 रुपये, 2,000 है, प्लस CI आपको आया है 205 रुपया, 205 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 20, यहाँ पे 2205 रुपये, ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको 2205 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि
जब भी आपको इस तरह का सवाल देता है, छमाही, तिमाही, त्रैमासिक, इस तरह से अगर दे तो उसको आप चेंज करेंगे पहले, और उसके बाद फिर से जैसे आप बनाते हैं उस तरह से आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। तो जो भी मेथड बताए हैं उसमें से दोनों में से कोई भी आप लगा करके बनाइए, आपको इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आंसर होगा। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि पहले वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और तीसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कैसे बनेगा ये, और आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बनाने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर एक बार। और इसके बाद अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। हम बहुत ही अच्छे तरह से CI को ख़त्म करेंगे और शॉर्ट तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।